आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं अग्निवीर जीडी टेक्निकल क्लर्क ट्रेड मैथ के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम में आने के हाई चांसेस रखते हैं। इन सभी क्वेश्चन को हम शॉर्टकट ट्रिक्स के साथ सॉल्व करेंगे ताकि आप कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाएं। ये प्रैक्टिस सेट स्पेशली आर्मी जीडी टेक्निकल क्लर्क ट्रेड्समैन के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। अगर आप सीरियस प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। चलिए बिना टाइम वेस्ट करते शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है एवरेज ऑफ 6 नंबर इज 32। 1 नंबर रिमूव करके एवरेज हो जाती है 30। तो वो जो हटाई गई संख्या वो क्या है? मतलब 6 संख्याओं की औसत 32 है, एक संख्या हटाने पर औसत 30 हो गई, तो हटाई गई संख्या क्या है? तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? पहले देखो 6 संख्याओं की एवरेज कितनी है? 32। तो 6 इंटू 32 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 190। एक संख्या हटा दी तो हमारे पास संख्या कितनी बची? 5। और अब उनकी एवरेज कितनी है? 30। तो 30 इंटू 5 करेंगे तो वो कितना आ रहा है? 150। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो क्या करना है? पहला टोटल माइनस दूसरा टोटल, इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ रहा है? 42। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना है? 42। तो जितनी संख्या दे रखी है उनकी एवरेज को मल्टीप्लाई करना है, जितनी बच गई है और जो एवरेज दे रखी है उनको मल्टीप्लाई करना है। पहला टोटल माइनस दूसरा टोटल, आपके पास आंसर मिल जाएगा। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखो, एवरेज ऑफ 10 नंबर इज 45। 10 संख्याओं की औसत है 45। एक नई संख्या ऐड कर देंगे तो एवरेज हो जाती है 46। तो वो संख्या ज्ञात करनी है। सिर्फ वैसे करना है जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया। 10 संख्याओं की एवरेज कितनी है? 45। तो 10 इंटू 45, तो हमारे पास टोटल हो गया 450। ठीक है। अब एक संख्या ऐड कर दी तो हमारे पास संख्या कितनी होगी? 11। पहले 10 थी, अब इतनी होगी 11। तो एवरेज कितनी हो जा रही है? 46। तो 46 इंटू 11 करो, कितना हो जाता है? 506। एग्जैक्ट वैसे ही पहला टोटल माइनस दूसरा टोटल, दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है? 56। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना होगा? 56। ठीक है। क्या करना है? जो भी ये दे रखा होगा इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। 10 इंटू 45, एक संख्या ऐड करती है, 10 में से एक ऐड करेंगे 11 हो जाते हैं। एवरेज कितनी हो रही है? 46। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमारा पहला टोटल, ये हमारा दूसरा टोटल, दोनों टोटल को माइनस करना है, आपके पास आंसर। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल। कॉस्ट प्राइस को क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य 15 आर्टिकल्स का इक्वल टू है सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य के ऑफ 20 आर्टिकल। आपने लॉस प्रॉफिट बताना है। तो जब भी लॉस लॉस प्रॉफिट वाले क्वेश्चन में इक्वल टू दे रखा हो, क्या दे रखा हो? इक्वल। इक्वल। तो जनरली क्या होता है? प्रॉफिट वो कितना होता है? डिफरेंस अपॉन सेलिंग प्राइस इनटू 100। तो प्रॉफिट होता है जनरली डिफरेंस। अब डिफरेंस देखो, 15 और 20 में डिफरेंस कितना है? 5 का है। सेलिंग प्राइस कितना है? ये तो कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस कितना है? 20 इंटू 100। आपका कितना आ रहा है आंसर? 5 1 5, 5 4 4, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना आ रहा है? 25%। 25%। क्या ट्रिक है? कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस वाले क्वेश्चंस में इक्वल टू दे रखा हो। क्या दे रखा हो? इक्वल टू। तो क्या होता है हमारे पास? प्रॉफिट होता है, कितना होता है वो? डिफरेंस अपॉन सेलिंग प्राइस इनटू 100। तो 15 और 20 में डिफरेंस कितना है? 5 का है। सेलिंग प्राइस हमारे पास 20 है, तो 20 आ गया इंटू 100। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आंसर आ रहा है? 25%। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 25%। कॉस्ट प्राइस 800 है, गेन मतलब प्रॉफिट हमारे पास 12.5% है। सेलिंग प्राइस बिक्री मूल्य ज्ञात करना है। सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे? सीपी कॉस्ट प्राइस इनटू 100 प्लस 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन। तो कॉस्ट प्राइस आपको दे रखा है 800, प्रॉफिट 100 जमा 100 में 12.5% प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 अपॉन 100। तो 0 से 0, 0 से 0, इसको मल्टीप्लाई करो तो ये हमारे पास कितना आ रहा है? 900। 112.5 गुणा 8, पॉइंट करके लग गया 0। तो ये सारा सॉल्व करके कितना आ रहा है हमारे पास? 900।
तो सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य कैसे निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट हो तो प्लस कर देते हैं, लॉस हो तो क्या करेंगे माइनस अपॉन 100। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए एक काम 12 दिन में करता है, बी कितने दिन में करता है 18 दिन में, बी 18 दिन में, तो दोनों मिलकर एक साथ काम कितने दिन में करेंगे। जब एक साथ पूछो, एक साथ, एक टुगेदर, क्या करना है एक्स वाई, एक्स प्लस वाई, एक साथ काम पूछा तो एक्स बाई एक्स प्लस एक्स, यहाँ पर कितना है 12 इंटू 18 अपॉन 12 प्लस, तो मल्टीप्लाई रहने दो, 12 इंटू 18 हो गए, 12 और 18 कितने हो गए 30, इसको कट कर दो, 61265, तो 36 अपॉन 5, इसको कट करके कितना आ रहा है 7 पॉइंट। ठीक है, तो जब भी एक साथ काम पूछा और टुगेदर में काम पूछा तो एक्स बाई अपॉन एक्स प्लस बाई, तो एक्स यहाँ पर 12 है, बाई यहाँ पर 18 है, तो 12 गुणा 18 अपॉन 12 प्लस 18, सॉल्व करके कितना आ रहा है 36 अपॉन 5, इसको कट करेंगे तो 7.2। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना है ए ऑप्शन 7.2। क्वेश्चन नंबर 6, 8 आदमी एक काम 15 दिन में करते हैं, 8 आदमी कितने दिन में कर रहे हैं 15 दिन में, तो 12 आदमी सेम काम कितने दिन में करेंगे। तो जब नाम मेंशन ना हो, नाम मेंशन ना तो क्या करते हैं फर्स्ट लाइन को गुणा, फर्स्ट लाइन को गुणा अपॉन सेकेंड लाइन को गुणा, जब नाम मेंशन नहीं हो तो फर्स्ट लाइन को गुणा इंटू सेकेंड लाइन को गुणा, फर्स्ट लाइन में कितना 8 इंटू 50 और सेकेंड लाइन में कितना है 12, तो कितना आ गया 120 अपॉन 12, 12 से 12 कट हो गए, कितना आया 10 डेज। जब ये नाम मेंशन नहीं है तो क्या करते हैं पहली लाइन को गुणा बटे दूसरी लाइन को गुणा, टाइम वर्क वाले क्वेश्चंस में नाम मेंशन नहीं हो तो फर्स्ट लाइन को गुणा अपॉन सेकंड लाइन को गुणा, तो फर्स्ट लाइन में 8 इंटू 15 और सेकंड लाइन में कितना है 12, तो 8 गुना 15 120 हो गया अपॉन 12, तो कट करके कितना आया 10। क्वेश्चन नंबर 7 है एलसीएम ऑफ 24 30 24 36 एंड 54। एक तो जनरल ट्रेडिशन मेथड क्या है 24 36 और 54 का एलसीएम निकाल लो, पहले 2 से डिवाइड करके ऐसे ऐसे करते रहो। तो जब भी एलसीएम जनरली पूछो तो एलसीएम में कहना है लार्जेस्ट नंबर, लार्जेस्ट संख्या लेनी है ऑप्शन जो डिविजिबल, जो क्या हो डिविजिबल, तो लार्जेस्ट संख्या मतलब बड़ी संख्या 108 216 और 132 और 72 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 216। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो गया 216। एलसीएम में बड़ी संख्या लेनी है जो डिविजिबल भी हो, इससे भी डिविजिबल हो, इससे भी डिविजिबल हो, किसी एक से डिविजिबल हो या सबसे डिविजिबल हो, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 216। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एचसीएफ ऑफ 114 एंड 360। तो ये भी वैसे ही करते हैं 114 के फैक्टर बना लेंगे, तो जो भी फैक्टर आएंगे फिर 360 के फैक्टर बना लेंगे, वो जो भी फैक्टर आएंगे फिर कॉमन देखेंगे। तो एचसीएफ में क्या करना है स्मॉलेस्ट लेना है, क्या लेना है स्मॉलेस्ट जो डिविजिबल हो, तो इसमें स्मॉलेस्ट संख्या कौन सी है 36, तो 36 को इससे डिवाइड करके भी देख सकते हैं, इससे डिवाइड करके भी देख सकते हैं, दोनों से डिवाइड हो रहा है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना है 36। एचसीएफ में क्या लेते हैं स्मॉलेस्ट। चलिए तो इजी क्वेश्चन है, 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49 और 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, बना हो गया 74, इसको डिविजिबल करना है 6, तो 12 कितना बच रहा है 2, रिमाइंडर कितना बच रहा है 2, इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना है 2। ठीक है, दोनों का स्क्वायर 49 25 74 हो गया, 74 को डिवाइड किससे करना है 6, तो 6 का टेबल बनना है 12 तक, 12 गुणा 6 करेंगे तो 72 हो गया, माइनस करेंगे तो 2, फिर रिमाइंडर शेष बल कितना बच रहा है 2। क्वेश्चन है इफ x प्लस 1/x, x प्लस 1/x, सपोज अगर a के बराबर दे रखा है और x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर पूछा है, तो इसकी ट्रिक हो जाएगी a स्क्वायर माइनस, ठीक है, x प्लस 1/x,
अगर ए के बराबर देख रहे हैं, जैसे इस क्वेश्चन में x प्लस 1/x कितना दे रखा है 5, उसी फॉर्म में पूछा है x के 1 प्लस 1/x के, यही पूछा है। तो ए स्केयर, ए की जगह क्या है इस क्वेश्चन में 5, तो 5 का स्केयर माइनस 5 का स्केयर 25 हो गया, 25 में से 2 माइनस किए तो कितना आंसर आ गया 23। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना है 23। ये वाली ट्रिक याद रखनी है। x प्लस 1/x अगर a के बराबर है, उसी फॉर्म में स्केयर स्केयर पूछा तो यहाँ पर क्या आ जाता है a स्केयर माइनस 2। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड व्हेन टॉसिंग कॉइन वंस। एक कॉइन को, अब अग्निवीर के एग्जाम में ये दो कॉइन वाला क्वेश्चन जनरली आता है, दो तरह का आता है, एक कॉइन हो या टू कॉइन। चाहे आपसे हेड पूछो चाहे आपसे क्या पूछो टेल। अगर एक कॉइन हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/2, और दो कॉइन पूछेंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 3/4। ये टेबल याद रख लेना है। एक कॉइन का 1/2 होता है, टू कॉइन का कितना होगा 3/4। चाहे हेड पूछो चाहे टेल पूछो, दोनों में से कुछ भी पूछो। जैसे इस क्वेश्चन में एक ही कॉइन दिया है, 1 कॉइन दिया है, हेड पूछा है, तो एक कॉइन के लिए प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/2। ठीक है, ये टेबल याद रखना है। डाई, क्वेश्चन नंबर 12 है। डाई थ्रोन वंस, एक डाई को उछाला गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर, सम संख्या आने की संभावना क्या है। तो सिंपल प्रोबेबिलिटी की ट्रिक क्या है, जो पूछा होता है वो ऊपर होता है, जो पूछा हो तो कहाँ होता है ऊपर, और नीचे होता है टोटल। प्रोबेबिलिटी का याद रखना है, जो पूछा होगा वो हमेशा ऊपर होगा, नीचे क्या होगा टोटल। ठीक है, अब डाइस है, डाइस में 1 2 3 4 5 6 नंबर मेंशन होते हैं। ठीक है, अब आपसे पूछा कि इवन नंबर, इवन नंबर तो 2 है, 4 है और 6 है, तो कितने इवन नंबर है 3। तो यही पूछा ना हमसे इवन नंबर, तो जो पूछा वो ऊपर होता है, तो इवन नंबर कितने हैं हमारे पास 3, और नीचे क्या आता है टोटल। टोटल कितनी संख्या है हमारे पास 6, तो इसका आंसर कितना आ गया 3.6 का मतलब 1/2। राइट आंसर 1/2। तो प्रोबेबिलिटी का ट्रिक क्या बताई, जो पूछा होगा वो कहाँ होगा ऊपर, नीचे क्या होगा आपके पास टोटल। इवन संख्याएं ये हैं 3/6, तो 1/2। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना है 1/2। चलो, SI ऑन 5,000 एट 8% फॉर 3। साधारण ब्याज ज्ञात करना है आपने। साधारण ब्याज 5,000 का 8% पर 3 साल के लिए। SI का फॉर्मूला क्या है, P/R/T/100, मतलब मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे। तो प्रिंसिपल इस क्वेश्चन में कितना दे रखा है 5,000, रेट दे रखा है 8%, टाइम दे रखा है 3 साल बटे 100, 0 से 0, 0 से 0। इस क्वेश्चन का राइट आंसर मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है 1200। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना है 1200। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला याद रखना है, पी प्रिंसिपल रेट टाइम अपॉन 100, मूलधन दर गुणा समय बटे 100, साधारण ब्याज। नेक्स्ट, SI रेट से कोई अमाउंट डबल हो गया, दुगुना हो गया 5 साल में, तो आपने रेट परसेंट निकालना है। तो रेट कैसे निकालेंगे आपको, डबल डबल मतलब गुणा -1 × 100 अपॉन ईयर। तो यहाँ गुणा कितना दे रखा है डबल डबल, तो 2 में से 1 गया, अच्छा पूरा लिख देते हैं, 2 - 1 × 100 अपॉन ईयर कितने हैं 5, 100/5 आया तो कितना 20। तो इस क्वेश्चन का आंसर, सही आंसर कितना है 20। तो रेट परसेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, गुणा -1, अगर 3 गुणा ट्रिपल दे रखा था तो 3 गुणा होता है, गुणा -1 × 100 अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। ईयर्स कितने दे रखे हैं इस क्वेश्चन में 5, गुणा दे रखा है डबल, तो 2 - 1 × 100, ये दे रखे हैं 5, 2 में से 1 गया, 1 गुणा 100 कितना होता है 100, 100/5 करेंगे तो कितना आ रहा है 20। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना है 20। कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है अपने। अब क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 4,000 एट 10% पर 2 साल। तो चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालेंगे, 4,000 × 10% दे रखा है,
तो 110 अपॉन 100 परसेंट दे रखा हो तो 100 मानते हैं। 10 है तो 100 जमा 10 110 हो गया। 2 साल दे रखे हैं तो 2 बार गुना करेंगे। 2 साल दे रखा है तो 2 बार गुना, 3 साल दे रखे होते तो 3 बार गुना। अब इसको सॉल्व करो। 101010 एक 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 एक, तो 40 गुना 121, इसको गुना करेंगे 0448। अब ये आ गया आपके पास टोटल अमाउंट। इस टोटल अमाउंट से मूलधन माइनस करना। मूलधन कितना था हमारे पास 4000, तो आपके पास आंसर कितना आ गया 840। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना है सी 840। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1000 रुपये 1210 रुपये बन जाते हैं 2 साल में, तो सी आई रेट कंपाउंड इंटरेस्ट रेट निकालना। तो इस तरह के क्वेश्चन क्या करेंगे। अब देखो कितना दे रखा है 1000 रुपये, कितने बन जाते हैं 1210, मतलब यहाँ जीरो कॉमन है, यहाँ जीरो कॉमन है, मतलब 100 रुपये कितने बन जाते हैं 121। ठीक है। अब 2 साल दे रखे हैं तो स्क्वायर रूट निकालेंगे इसका, और इसका भी स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है 10, और 121 का कितना होता है 11। ठीक है। तो रेट कैसे निकालते हैं। रेट रेट होता है डिफरेंस अपॉन स्मॉल इंटू 100। तो रेट परसेंट निकालने का ट्रिक क्या है, डिफरेंस अपॉन स्मॉल वैल्यू इंटू 100। तो डिफरेंस कितना है 10 और 11 में, एक का स्मॉल वैल्यू 10 है इंटू 100। जीरो से जीरो कट हो जाएगी तो कितना आंसर आएगा 10%। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना है 10%। ठीक है। तो रेट परसेंट निकालने के लिए ट्रिक क्या है, डिफरेंस अपॉन स्मॉल वैल्यू इंटू 100। एरिया ऑफ स्क्वायर सिंपल क्वेश्चन है। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड। साइड कितनी दे रखी है इस क्वेश्चन में 14, एक और दूसरी साइड भी 14 दे रखी है, तो 196। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना है 196। नेक्स्ट क्वेश्चन है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। आयत, आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड। लेंथ इंटू ब्रेड। तो लेंथ कितनी दे रखी है 20 इंटू 12, तो कितना आएगा 240। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना है 240। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। नेक्स्ट है फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल जिसका बेस 20 सेंटीमीटर है और हाइट 10 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का एरिया निकालना है जिसका आधार 20 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस आपका दे रखा है 20, हाइट दे रखी है 10, तो दो से कट हो जाएगा, 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा 100। फॉर्मूला क्या इक्वल टू 2 बेस इंटू हाइट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना है सी। बेस आपके पास 20 दे रखा था, हाइट आपके पास 10 दे रखी थी, सॉल्व करके कितना आएगा 100। ठीक है। पेरीमीटर, परिमाप। पेरीमीटर को क्या बोलते हैं, परिमाप ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, मतलब समबाहु त्रिभुज का परिमाप निकालना है जिसकी एक साइड कितनी दे रखी है 12। तो समबाहु त्रिभुज क्या होती है, जिसकी ऑल साइड आर इक्वल, ऑल साइड इक्वल हो, ऑल एंगल इक्वल हो। इक्वल मतलब 60 डिग्री का एंगल हो। और परिमाप, परिमाप का फॉर्मूला ना लगे पर परिमाप का मतलब होता है जोड़, सम, टोटल। तो 3 साइड हैं 12 प्लस 12 प्लस 12, कितना आएगा 36। या फार्मूला लगा लो 3a, 3 इंटू 12, ये भी कितना आ रहा है 36। तो सिंपल है, परिमाप का फॉर्मूला नहीं आए तो सारों को क्या कर देना है जोड़। जोड़ कितना आ रहा है 36। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा 36। ठीक है। ये आंसर की भी है, मैच भी कर सकते हो। ठीक है। इसी तरह की इमेजिंग ट्रिक्स के लिए, अमेजिंग ट्रिक्स के लिए हमें जरूर सब्सक्राइब करें। हम कौन है, इनोवेशन एम प्लस कोचिंग। चैप्टर वाइज ट्रिक्स के लिए, चैप्टर वाइज ट्रिक्स भी चाहिए तो वो भी मिल जाएंगे हमारे पास। ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करें। ऑफलाइन कोचिंग हमीरपुर में हमारा सेंटर है।
हमीरपुर हिमाचल में। नंबर है 9736678025। कॉल या व्हाट्सएप करें। थैंक यू देखने के लिए, और जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।